आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITO। साथियों, मैं इस समय दिल्ली में मौजूद हूं और आज मैं 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आपसे ये वीडियो बना रहा हूं। पहला बिंदु है कि मैं दिल्ली आया क्योंकि मुझे माननीय रेल मंत्री जी से जो मैंने 4 सूत्रीय जो मांग पत्र मैंने लिखा था उसके संदर्भ में मुझे मीटिंग कॉल के लिए बुलाया गया और मीटिंग के लिए मैं आया हूं। तो संभवतः कि कब डेट मिलेगी उसके लिए मुझे संबंधित अधिकारियों से एक प्रोटोकॉल होता है, उससे मुझे मिलना है। तो संभवतः मेरी आज मुलाकात होगी। उम्मीद है कि 4 सूत्रीय मांग पत्र जो AITO ने लिखा है उसकी कई मांगों को माना जा सकता है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरी उम्मीद है। माननीय रेल मंत्री जी बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव सोच वाले भी हैं और ऐसा मुझे प्रतीत होता है। वो उस मुद्दे को लेकर के मैं दिल्ली आया। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि AITO की तरफ से मीटिंग का एजेंडा जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से लगातार इसकी तैयारी चल रही थी, इसकी बातें हो रही थी कि भाई दिल्ली के अंदर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक AITO की होगी। उसकी डेट भी निर्धारित कर दी गई है और वो एजेंडा मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर AITO के तमाम जो मेंबर हैं, जो संबंधित लोग हैं, कोर कमेटी की ये बैठक है, राष्ट्रीय कोर कमेटी के लोगों को इस बैठक में शामिल होना है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है। जिसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर में ITI को लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए देश भर के अंदर में क्या योजना बनाई जा सकती है। हम लोग वोट में हैं। AITO पूरी तरीके से, पूरी ताकत के साथ में पहले दिन से लेकर के आज तक इस लड़ाई में उसी एनर्जी, उसी ताकत के साथ में खड़ा है। जबकि इसके बावजूद टीचरों ने, बहुत सारे लोगों ने, गलत प्रवृत्ति के लोगों ने इस संगठन का इस्तेमाल करने का भरपूर प्रयोग किया, बहुत खूब प्रयास किया है। नॉन टेक्निकल के नाम पे, टेक्निकल के नाम पे आपस में लड़ने का और लड़ाने का जो काम किया है जिन लोगों ने, उन लोगों को आप भली भांति जानते हैं, उन लोगों को भली भांति पहचानते हैं। पहला मुद्दा हमारी इस बैठक का है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हो रही है और इस बैठक के अंदर में पहला मुद्दा है कि रेलवे के अंदर में, ग्रुप डी के अंदर में ITI को लागू किया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने माननीय रेल मंत्री को लिखा है, उस मुद्दे को भी हम लोग एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोर कमेटी की बैठक से वो प्रस्ताव पास होगा और वो प्रस्ताव जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो भर्ती के लिए भर्ती हो रही है, उसमें जो सिलेबस को लेकर के जो मुद्दा है, ट्रेड से सवालों को नहीं पूछा जाना, कहीं ना कहीं बच्चों की योग्यता, कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई और 2 साल की जो मेहनत है उनकी, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है और उनकी स्किल्ड को कम करने, उनकी एफिशिएंसी को कम करने की ये एक षड्यंत्र है कहीं ना कहीं। इसको लेकर के भी पुरजोर तरीके से इस बैठक में ये मुद्दा उठने वाला है। तीसरी महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ, इस बैठक में उन तमाम वीडियो पे, उन तमाम लोगों पे चर्चा होनी है कि जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी के मामले को लेकर के, रेलवे ग्रुप डी के समय में AITO को निशाना बनाने का प्रयास किया, झूठे आरोप, जिस तरीके से एक माहौल अगर देश के अंदर में बनाया गया है AITO के ऊपर में, तो उन सभी बिंदुओं पर बारीकी से अध्ययन होना है। लीगली एक्शन, लीगल एडवाइजर इस बैठक के अंदर में मौजूद रहेंगे। संभवतः कि कोई प्रस्ताव AITO की तरफ से पारित हो जाए तो उन लोगों पे भी कड़ी कार्रवाई के लिए भी डिसीजन लिया जा सकता है। संगठन के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा भी यह जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रही है कि वो संगठन की गतिविधियों में गलत तरीके से वो दूसरे लोगों से मिलकर के संगठन में गैर कानूनी गतिविधि, वो जो गैर संवैधानिक गतिविधि कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने का काम इस बैठक के अंदर में होना है। चौथी बड़ी बात, AITO पूरे देश के अंदर में संगठन विस्तार को लेकर के अभी लगभग 400 जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की लिस्ट बन चुकी है, जो कि 1 जुलाई के बाद में उसको, इस मीटिंग के बाद में उस पर फाइनल मोहर लग जाएगी। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश इंचार्ज यानी कि स्टेट प्रेसिडेंट और स्टेट इंचार्ज से लेकर के ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक इंचार्ज तक, प्रदेश इंचार्ज और प्रदेश स्टेट का जो प्रेसिडेंट है या फिर मंडल पर, या फिर जिस तरीके से हमने पूरे देश को 5 जोनों में बांटा है, उनके इंचार्ज 5 जोन के और 5 जोन के प्रेसिडेंट, ये तमाम पद हैं इस प्रकार के। इन पदों पर पुनः नियुक्ति की जानी है क्योंकि पुरानी जो कार्यकारिणी है, पुराना जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। इसलिए 1 जुलाई से पूरे देश के अंदर में नई नियुक्ति की जानी है। कुछ लोगों को, पुराने लोगों को भी रिपीट किया जा सकता है, वो फैसला कार्यकारिणी का है, वो फैसला कार्यकारिणी में होगा। बिहार के अंदर में हम लोग बहुत जल्द एक गूगल फॉर्म बनाने जा रहे हैं। उस गूगल फॉर्म के माध्यम से
वहाँ हम लोग जानकारी मांगने जा रहे हैं कि हम लोग ग्राम स्तर पर बिहार के अंदर में संगठन का गठन कर रहे हैं। पूरे देश में ही कर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में हम लोगों ने अभी टारगेट में लिया है, जिसमें पहला राज्य बिहार है। और हम वहाँ पर आप लोगों से आवेदन मांग रहे हैं। आप बिहार के अगर हैं, बिहार के साथी हैं, आप जानते हैं और संगठन में जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, अपनी लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से संगठन के साथ जुड़ें, संगठन को मजबूत करें। इस प्रकार के कई मुद्दों पर चर्चा होगी, बहस होगी। रेलवे ग्रुप डी मामले को लेकर के भी मैंने बताया कि संभव हो सकता है कि संभवतः कि इस 25 और 30 तारीख के बीच में रेल मंत्री जी के माध्यम से हमें समय मिले, तो ये पूरा का पूरा हमारा डेलीगेशन रेल मंत्री जी से भी मिलेगा। जयंत चौधरी जी से भी हम लोगों ने अपील किया है, उनसे भी हम लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे मिनिस्टर हैं, उनसे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको राजनीतिक हल भी इसका निकाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU। थैंक यू।